नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी बच्चों को तेज बुखार आ जाता है तो कई बच्चों को झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो आखिर हम उस समय पर क्या करें या कैसे तेज बुखार आने पर हम झटकों को रोक सकें, उसके बारे में पूरा डिटेल में आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जब भी बच्चों को तेज बुखार आता है तो कई बच्चों को झटके आना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम फेब्राइल सीजर कहते हैं। फेब्राइल मीन्स होता है फीवर और सीजर्स मीन्स होता है झटके आना। यह जो स्थिति होती है 5 साल तक होती है। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों में यह देखने को मिल सकता है। 5 साल के बाद में फिर बुखार आने पर ऐसे झटके नहीं आते हैं। इसका रीजन यह होता है कि जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चों का ब्रेन डेवलपिंग कंडीशन में है, अभी डेवलप हो रहा है। तो तेज बुखार होने के कारण वो ब्रेन जो होती है उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है और बच्चे को झटके आना शुरू हो जाते हैं। 5 साल के बाद ब्रेन एक्टिव हो चुका होता है, ब्रेन जो होता है उसका कंट्रोलिंग पावर बढ़ चुका होता है, उसका हाइपोथैलेमस स्ट्रांग हो चुका होता है, तो वो फीवर को कंट्रोल कर लेता है। या फीवर आने पर वो एक्टिविटी नहीं हो पाती है और झटके बच्चे को नहीं आते हैं। तो अब क्वेश्चन यही है कि जन्म से लेकर जो 5 साल तक यदि फेब्राइल सीजर आए हैं किसी बच्चे को तो दोबारा उसको ना आए, इसके लिए हम क्या करें, या बच्चों को कभी भी फेब्राइल सीजर की कंडीशन ना हो ताकि उन बच्चों का ब्रेन डैमेज होने से बच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है उसके लिए क्या करना है कि कभी भी बच्चों को तेज बुखार आने ही ना दें। ऐसे बच्चे जिनको की तेज बुखार आने पर झटके आना शुरू हो जाते हैं तो उनके लिए सबसे पहली सावधानी आपको रखनी है कि ऐसे बच्चों को तेज बुखार ना आने दें। आप अपने पास हमेशा थर्मामीटर जरूर रखिए और आपको लगता है कि बच्चे को फीवर आ रहा है तो तुरंत टेम्परेचर नोट करिए। टेम्परेचर यदि आपको लगता है कि फीवर है बच्चे को, तुरंत पैरासीटामोल का साइरप आप बच्चे को दे दीजिए। वेट ना करें कि फीवर और बढ़ेगा तब हम बच्चे को सिरप दें, क्योंकि ऐसे बच्चों का एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यदि आपको लग रहा है कि बच्चे को फीवर है, टेम्परेचर नोट करिए, तुरंत पैरासीटामोल का सिरप दीजिए और बच्चे के फीवर को बढ़ने मत दीजिए। उसके बाद सेकंड सावधानी जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि आपको लगता है कि बच्चे को फीवर आ चुका है तो तुरंत आप टैपिड स्पंजिंग शुरू कर दें। बच्चे के सिर पर पानी की पट्टियां रखना शुरू कर दें जिससे कि दिमाग पर बुखार ना चढ़े, क्योंकि यदि दिमाग पर बुखार चढ़ेगा तो बच्चे को झटके आना शुरू हो सकते हैं। तो उस फीवर को वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाए। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि आखिर बच्चे को तेज बुखार क्यों आ रहा है। क्या बार बार आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है कि बच्चे को एकदम से तेज बुखार आ जाता है? इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक है, आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक है, उसकी रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है वो कमजोर है। तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए, उसके शरीर की ताकत को स्ट्रांग करिए जिससे कि इतना तेज बुखार बच्चे को ना आए। उसके लिए इम्यूनिटी के ऊपर कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में, आप इम्यूनिटी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये सब उपाय आप करिए जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। चौथी बात जो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि फेब्राइल सीजर की कंडीशन में या तेज बुखार आने पर, झटके आने पर मैंने कुछ बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया और स्वर्ण प्राशन के बड़े अद्भुत रिजल्ट्स देखने को मिले कि ऐसे बच्चों को झटके आना बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्वर्ण प्राशन जो होता है वो मेद होता है, वो ब्रेन को एक्टिव करता है, ब्रेन को स्ट्रांग करता है, ये सारी चीजें सहने की शक्ति प्रदान करता है। और इसी का एक गुण होता है कि मेद्य प्रॉपर्टी होती है जिससे कि ब्रेन के जो तंतु होते हैं वो अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जब हम ऐसे बच्चों को, मैंने तेज बुखार आने वाले बच्चों को जब मैंने स्वर्ण प्राशन कराया तो उस कंडीशन में बच्चों को सीजर्स आना बंद हो गया, क्योंकि बच्चे का ब्रेन एक्टिव हो गया, ब्रेन अच्छा हो गया। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और बच्चे को तेज बुखार कभी भी नहीं आने देना है। और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 साल तक ये कॉमन होता है कई बच्चों में, लेकिन 5 साल के बाद ही झटके आना बंद हो जाते हैं। 5 साल के बाद हाइपोथैलेमस अच्छा हो जाता है, मीन्स इसको सहन करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, तो फिर झटके आना बंद हो जाते हैं। फिर भी ये जो 5 साल तक का जो टाइमिंग है उसमें हमें बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि बार बार ऐसी शिकायत हो रही है तो आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाइए और उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करिए। जय आयुर्वेद।